ने अर्जित किए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में 40 से 50% तक मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। और प्रतिभागियों की अगर हम संख्या देखें, यानी कंटिंजेंट का हिस्सा, तो लगभग 1/4 हरियाणा के खिलाड़ी भारत के किसी भी कंटिंजेंट, चाहे इस वर्ष के ओलंपिक के खेलों की बात रही हो। लेकिन हमें उम्मीद थी कि प्रोत्साहन मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खेलो इंडिया का जो ब्यौरा दिया गया इस सदन में परसों मंत्री जी द्वारा, उसमें ये पाया गया कि 2200 करोड़ कुल व्यय में हरियाणा के बाटे केवल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 3% से कम की राशि। रोहतक की लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को लोकसभा में हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने कहा कि चाहे ओलंपिक हो या अन्य बड़े खेल आयोजन, हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा से भारत के लिए पदक जीतते रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया के बजट में हरियाणा को मात्र 65 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का केवल 3% है। यह अनुपात हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान के मुकाबले काफी कम है। हुड्डा ने सदन में बताया कि ओलंपिक खेलों में अब तक भारत ने 3 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। 21वीं सदी में व्यक्तिगत खेलों में भारत द्वारा जीते गए 20 पदकों में से 12 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी 40 से 50% पदक जीत रहे हैं। अगर प्रतिभागियों की संख्या पर नजर डालें तो 1/4 खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। हुड्डा ने कहा कि खेलो इंडिया के 2200 करोड़ रुपए के कुल खर्च में हरियाणा को मात्र 65 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वहीं गुजरात को 500 करोड़ रुपए से अधिक और उत्तर प्रदेश को भी 20% राशि मिली है। उन्होंने कहा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें वहां भी मिली, लेकिन इस सरकार को हरियाणा से क्या नाराजगी है, यह समझ से परे है। हुड्डा ने सरकार से अनुरोध किया कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ न्याय किया जाए। उन्होंने कहा, जब हरियाणा के खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो देश का झंडा ऊंचा होता है, इसलिए हरियाणा को खेल बजट भी मिलना चाहिए। बजट की तरह खेल बजट में भी हरियाणा को भुला दिया गया। हुड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट है तो उन्हें प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि खेल बजट में हरियाणा को उचित हिस्सेदारी दी जाए, ताकि हमारे खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। इस मुद्दे पर हुड्डा के वक्तव्य ने सदन में खेल बजट में हरियाणा की अनदेखी को उजागर किया और सरकार को इस पर विचार करने के लिए मजबूर किया। अब देखना होगा कि सरकार हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाती है।